वेलकम एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एस्टर्स की। जैसा कि आपको पता ही है कि एस्टर जो हैं वो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, तो हम दोनों तरीके से प्रिपरेशन देखेंगे एस्टर की, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से भी और एसिड डेरिवेटिव से भी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड यानी RCOOH टाइप के कंपाउंड से एस्टर बनाना हो, एस्टेरिफिकेशन इस रिएक्शन को बोलते हैं। तो एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है कि हम किसी भी अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। अब जब अल्कोहल से रिएक्शन होगी तो क्या होगा, अल्कोहल इसके ऊपर अटैक करेगा, लेकिन ये अटैक किन कंडीशन में हो सकता है पहले उसको समझेंगे। हम बेसिकली किसी भी रिएक्शन के लिए दो तरह के मीडियम देखते होते हैं, एक एसिडिक मीडियम, दूसरा बेसिक मीडियम। हम दोनों मीडियम की यहाँ पे बात करेंगे और ये देखेंगे किस मीडियम में रिएक्शन हो सकती है, किस में नहीं हो सकती। सपोज करो आपके पास है एसिड यानी H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन करना चाह रहे हो एस्टेरिफिकेशन, तो क्या होगा, H पॉजिटिव RCOOH में ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कार्बन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बन बहुत ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक की नेचर हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाए अच्छा सा, तभी अल्कोहल जैसा न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकता है। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हो जाती है जिसको हम कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। लेकिन सपोज करो बेसिक मीडियम हो, बेसिक मीडियम में आपके पास क्या होगा, OH नेगेटिव। जब OH नेगेटिव आपके पास होगा तो RCOOH से ये OH नेगेटिव क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अगर ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो यहां से हमें RCOO नेगेटिव मिलेगा, और ये जो कार्बोक्सिलेट एनायन है इसमें ये जो कार्बन है ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर नहीं है कि अल्कोहल जाके इसके ऊपर अटैक कर दे। तो ये जो एस्टेरिफिकेशन है ये सीधे सीधे एसिडिक मीडियम में ही होगी। अब हम एसिडिक मीडियम की बात करेंगे। देखो हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, ठीक है, और हमने क्या किया, एसिडिक मीडियम में ROH से इसकी रिएक्शन करवाई। मीडियम चूंकि एसिडिक है तो ये ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो जाएगा और RC डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव बनेगा, और यहाँ पे OH इसके ऊपर जो आपका अल्कोहल है ये आके अटैक करेगा। अल्कोहल जब इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे ये होता है RC। अच्छा देखो, जैसे ही अल्कोहल ने इसके ऊपर अटैक किया तो ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे तो क्या बनेगा, RC सिंगल बॉन्ड OH पहले से लगा हुआ था ही, और यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू जो ROH है वो बॉन्डिंग कर लिया। अब इस ऑक्सीजन के क्योंकि 3 बॉन्ड बन के तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। मीडियम एसिडिक है, ठीक है। दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल भी इस मीडियम से H पॉजिटिव ले लेता है, और यहाँ पे जो हमारा RCOH OH और OR मॉलिक्यूल बन जाता है। लेकिन आपको पता है जब भी किसी कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप लगे हों तो उसकी स्टेबिलिटी होती है बहुत कम। तो इस सिनेरियो में, और मीडियम भी एसिडिक है, तो एक H पॉजिटिव आके इसको प्रोटोनेट कर देता है, और ये प्रोटोनेटेड फॉर्म से क्या करता है, वाटर आउट हो जाता है। जैसे ही वाटर यहां से निकलता है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाते हैं। यहाँ पे बनता है RC डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, और यहाँ पे OR। इससे फिर से एक H पॉजिटिव निकल जाता है, और फाइनल हमारा जो प्रोडक्ट है वो एस्टर बन जाता है RCOOR, यानी कि हमारा जो कंपाउंड है एस्टर यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। हमने बात की कि मीडियम हमें यहाँ पे सिर्फ एसिडिक चाहिए होगा, बेसिक मीडियम में तो ये रिएक्शन हो नहीं सकती है, और एसिडिक मीडियम में जो रिएक्शन का मैकेनिज्म उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया और फाइनली एस्टर बन गया। लेकिन अगर हमें एसिड डेरिवेटिव से इसे प्रिपेयर करना हो तब कैसे होगा। जो एसिड डेरिवेटिव हैं उनके अंदर क्या होता है, जैसे RCOCl जो कि
एसिड क्लोराइड है, अगर हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल से, तो यहाँ पे बिना एसिडिक मीडियम के भी इजीली जो है ये इसके ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि जो कार्बन है यहाँ पे अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। जितना अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा इजीली रिएक्शन हो जाएगी। तो ये जो रिएक्शन हो रही है डायरेक्ट हो जाती है, और जब ऐसा होगा तो अगले स्टेप में क्या होगा, आर सी सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव Cl OH R, और ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाते हैं, यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाता है। साथ के साथ जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आते हैं तो Cl नेगेटिव यहाँ से आउट हो जाता है। तो फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन जाता है RC डबल बॉन्ड OR। अब मैंने डिस्टिंग्विश नहीं किया कि पहले कौन सा आर था बाद में कौन सा आर था, अब हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। सपोज आपके पास जो है एसिड क्लोराइड है ये आर, और जो अल्कोहल है ये है आर डैश। अगर ये आर डैश है तो अटैक करने वाला ये आर डैश है, और फाइनली ये कंपाउंड के अंदर यहाँ पे ये आर डैश है, यानी जो अल्कोहल वाला आर ग्रुप है वो आता है ऑक्सीजन के बाद इस तरीके से, ठीक है। और जो आपका एसिड क्लोराइड वाला है वो आता है यहाँ पे RCO यानी असाइल की तरफ से। अब इस रिएक्शन में और जो हमने ऊपर रिएक्शन देखी इसमें क्या फर्क है, देखो इस रिएक्शन के अंदर जो है इजीली आपका अल्कोहल अटैक कर देता है, और ये रिएक्शन क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मतलब रिएक्टेंट सीधा प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिडिक मीडियम के अंदर ये रिएक्शन करवाई थी, ये रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड भी हो जाती है। जब ये रिएक्शन बैकवर्ड होती है तो हम इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ द एस्टर, यानी अगर हम एस्टेरिफिकेशन कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं तो एसिडिक मीडियम में ये भी हो जाता है, लेकिन एसिडिक मीडियम जो बैकवर्ड डायरेक्शन है कैटलिस्ट का काम एसिड यहाँ पे करता है, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि यील्ड इतनी अच्छी नहीं आती। लेकिन जब हम एसिड क्लोराइड से बनाते हैं या हम एनहाइड्राइड से भी बनाएं तो उसमें जो डायरेक्ट रिएक्शन होगी और वहां पे यील्ड अच्छी आएगी। जैसे हम एसिड एनहाइड्राइड से अगर देखें RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O R डैश, ऐसा कोई कंपाउंड आपके पास हो और ROH से उसकी रिएक्शन आप करवाओ तो ये जाके अटैक करता है कार्बन के ऊपर, और मैं इसको R डबल डैश नाम दे देता हूँ ये दिखाने के लिए कौन सा कार्बन कहाँ पे कैसे जा रहा है। जैसे ऐसा होगा तो क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पे, RC सिंगल बॉन्ड OR डबल डैश और H ये कनेक्ट हुए और ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आया। अब इसी कार्बन के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। इस तरफ क्या है आपके पास सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, इस तरफ क्या है ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O और R डैश, ठीक है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं तो कार्बन को क्या करना है, बॉन्ड तोड़ना है। आप कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड तो टूटने से रहा, वो तो ज्यादा स्टेबल है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ, गुड लिविंग ग्रुप के फॉर्म में ये यहाँ से निकल जाता है, और फाइनली प्रोडक्ट जो बनता है वो RCO R डबल डैश और H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ से R डैश C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यानी कार्बोक्सिलेट एनाइन निकलता है। ये कार्बोक्सिलेट एनाइन क्या करता है, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और ये इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो फाइनली प्रोडक्ट जो बनता है वो RC डबल बॉन्ड O R डबल डैश। हमने R डबल डैश वाला अल्कोहल लिया था, और फाइनली जो हमारा एस्टर बन रहा है उसमें भी R डबल डैश है। एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन। ट्रांस एस्टरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सपोज आपके पास कोई एस्टर है RCO OR डैश, ठीक है, और आप क्या करते हो R डबल डैश OH एक ऐसी अल्कोहल से इसकी रिएक्शन करवाते हो। जब ये रिएक्शन होती है तो ये जो अल्कोहल का ऑक्सीजन है ये अटैक करता है किसके ऊपर, इस कार्बोनिल इस असाइल कार्बन के ऊपर, और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं किस पे, ऑक्सीजन पे। तो क्या होता है यहाँ पे RC सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव OR डैश, और एक क्या जुड़ गया इसके साथ OH R डबल डैश, ऑक्सीजन पे
पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाते हैं और यहाँ से H पॉजिटिव आउट हो जाता है। साथ ही साथ ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आते हैं इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से गुड लिविंग ग्रुप जो है R-O नेगेटिव निकल जाता है, यानी RC डबल बॉन्ड O R डबल डैश हमें मिलता है और R-O नेगेटिव यहाँ से निकल रहा है और H पॉजिटिव जो यहाँ से आया था ये क्या बन जाता है, R-OH एल्कोहल हमें यहाँ पे मिल जाती है। अब ध्यान देने की बात यह है कि जो आपने एल्कोहल लिया था उस एल्कोहल का R ग्रुप फाइनल हमारे एस्टर में होता है, और जो एस्टर के अंदर R- ग्रुप था वो यहाँ से आउट हो जाता है, वो हमें एल्कोहल मिल जाती है। तो एक एस्टर से दूसरा एस्टर बना दिया, इस रिएक्शन को बोलते हैं ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। तो ये थे मेथड एस्टर को प्रिपेयर करने के। आज के लेक्चर में इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।